नमस्कार साथियों। स्टॉक वेल्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। सबसे पहले डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस्ट नहीं हूं। मैं चार्ट पर, इलियोट वेव के आधार पर, टाइम साइकिल के आधार पर, बाजार पर शौकिया तौर पर अपना एक प्रिडिक्शन देता हूं। और मेरे उस प्रिडिक्शन के आधार पर अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई काम करते हैं और उस काम के बाद, उस काम के आधार पर अगर आपको कुछ प्रॉफिट और या कुछ लॉस होता है, तो वह प्रॉफिट भी आपका, वह लॉस भी आपका। हम या हमारा चैनल हमारे सुझाए हुए प्रिडिक्शन के आधार पर किए गए किसी भी काम की, अगर हमारे प्रिडिक्शन के आधार पर आप कोई काम करते हैं तो उसके किसी भी किए हुए काम के प्रॉफिट और लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। उसका प्रॉफिट भी आपका, उसका लॉस भी आपका। आज 9 दिसंबर 2023 है और आने वाले समय यानी 11 दिसंबर 2023 से 15 दिसंबर 2023 के बीच में बाजार कैसा रह सकता है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन मुझे कुछ बात ही नहीं करनी है आज। नथिंग नथिंग टू से, कुछ नहीं कहना है, क्योंकि हिंदी का एक मुहावरा है, हाथ कंगन तो आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि जो आपके सामने घट चुका है, दिख चुका है, प्रमाणित हो चुका है, उसे बार बार बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए बात करते हैं। स्टॉक मार्केट का विश्लेषण, एनालिसिस, चार्ट की रीडिंग, उसकी उसके मिस्ट्रीज को समझना, उसको डिकोडिफाई करना क्या होता है। आप हमारे चैनल के पीछे के वीडियोस को देखें तो आपको पता चलेगा। आप 18 नवंबर 2023 का वीडियो देखिए, 24 नवंबर 2023 का वीडियो देखिए। मुझे शेयर बाजार के बारे में इसलिए कुछ नहीं कहना है क्योंकि मैंने 18 नवंबर 2023, 24 नवंबर 2023 के वीडियोस में मुझे शेयर बाजार के बारे में जो कहना था मैं कह चुका हूं। अब क्या कहूं, अब क्या कहना है। मैंने उन वीडियो में दो तीन चीजें प्रिडिक्शन की थी। एक, जब बाजार 19,200, 300, 400, 500 के आसपास था, ये चार्ट को समझने की पावर ही थी जो मैंने वहां कह दिया था कि हम लोग 21,000 की तरफ जा रहे हैं। और आज उस मुकाम को हम लोगों ने हासिल कर लिया। बैंक निफ्टी में 47,000 की तरफ जा रहे हैं, उस मुकाम को हासिल कर लिया। वह भी दिसंबर के महीने में ही हासिल करना था और दिसंबर के महीने में ही हासिल कर लिया। अतः जो मुझे कहना था वो तो मैं कह चुका हूं, तो अब मैं क्या कहूं। इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद भारतीय बाजार स्पीड के साथ ऊपर जाएंगे। आप देखिए पुराने वीडियोस में इस तरह का प्रिडिक्शन कहा गया था कि नहीं, और सेम टू सेम बाजार मेरे व्यू को रिस्पेक्ट देता है कि नहीं। रिस्पेक्ट इसलिए नहीं देता कि उसे रिस्पेक्ट देनी है, बल्कि इसलिए देता है कि हमारे पास चार्ट को समझने और समझाने की नीयत साफ है।
आपके साथ जो मेरा रिश्ता है, उस रिश्ते को निभाने में से एक सच्चाई है। चार्ट को समझने की एक ताकत है और उसको सटीकता के साथ, एक्यूरेसी के साथ विश्लेषित करके, एनालिसिस करके आपके साथ सामने रखने की मेरी नीयत है। इसलिए मेरे व्यू को बाजार इज्जत देता है, सम्मान देता है। आप पुराने वीडियोस को देखिए, 18 नवंबर, 24 नवंबर वाले वीडियोस में, और उसके पहले भी अक्टूबर महीने में जो मैंने वीडियोस बनाए हैं, मेरा बाजार के संबंध में क्या अनुमान था और बाजार अक्षरशः वर्ड टू वर्ड कैसे चला है कि नहीं। इसलिए इस वीडियो में आई हैव नथिंग टू से। जो कहा वह पूरा हुआ। फिर भी जो इस वीडियोस को देखकर काम करते हैं, उनके लिए मैं छोटी सी 2-3 बातें कह के आज बहुत छोटे में ही इस वीडियो को समाप्त करूंगा। पिछले वीडियो में जो कहा वो आने वाले वीडियोस में जो कहूंगा वैसा होने की ही संभावना है। क्या होने की संभावना है? आइए, लेकिन आपसे एक बार रिक्वेस्ट है, विनती है, प्रार्थना है कि हमारे विश्लेषण की जो ताकत है, चार्ट को समझने की जो विजडम है, आप उसको एक बार हमारे 18 नवंबर 2023, 24 नवंबर 2023 के वीडियोस को देखिए तो पता चलेगा। तब आप हमारे इस विश्लेषण के महत्व को समझ पाएंगे। एक बार आपका अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि उन वीडियोस को देखिए, तब आपको हमारे इस वीडियोस का महत्व समझ में आएगा। आइए, ये दिसंबर, आज 9 दिसंबर 2023 है। हम जो जिस सप्ताह का विश्लेषण करने वाले हैं वो 11 दिसंबर 2023 से 15 दिसंबर 2023 का सप्ताह है। इस सप्ताह में बाजार किस रूप से अपने मूवमेंट कर सकता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये जो सप्ताह है, आज हम लोग 21,000 के आसपास हैं। 150 पॉइंट और हम लोग यहाँ से ऊपर जा सकते हैं 11 या 12 तारीख को, और वहां से हम लोग एक बार 200-300 पॉइंट का एक करेक्शन दे सकते हैं। पिछले वीडियोस में कहा था शायद हम लोग 500-600 के बाद ही करेक्शन दे दे, लेकिन बाजार ने कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो गया छत्तीसगढ़ की विजय के कारण। अदरवाइज छत्तीसगढ़ में बीजेपी के जीतने के चांसेस बहुत कम थे। उसके कारण वो 300-400 पॉइंट ऊपर चला गया। मैंने चर्चा की थी अगर छत्तीसगढ़ भी जीत लेता तो हम लोग 200-300 पॉइंट और ज्यादा ही ऊपर चल जाएंगे। वैसा ही हुआ। लेकिन अब जब हम 21,000 के आसपास खड़े हैं तो एक बार हम लोग 200, 150, 100-150 पॉइंट और ऊपर जा सकते हैं। वहां से हम लोग एक बार 200-300 पॉइंट, 400 पॉइंट के लिए नीचे उतरेंगे। घबराने की बात नहीं है। फिर हम लोग एक बार ऊपर की तरफ 21,500, 600, 700 जहां भी जाए बाजार ऊपर की तरफ चलेगा। यहाँ मैं आपको सावधान कर दूं कि अभी हम लोग जो 200-300 पॉइंट गिरेंगे आने वाले सप्ताह में 11 दिसंबर 2023 से 15 दिसंबर 2023 के बीच में, सोमवार या मंगलवार को जाने 100-150 पॉइंट जाने के बाद जो 200-250 पॉइंट, 300 पॉइंट हम नीचे गिरेंगे, उसके बाद हम लोग ऊपर की जो रैली देंगे साथियों, वह रैली इस बाजार की ऊपर की आखिरी रैली, आखिरी माने आखिरी, वह टॉप जो लगेगा, मुझे अनुमान है कि वो 25 दिसंबर के आसपास कहीं वो टॉप लगेगा। उस टॉप को बाजार पता नहीं करता है। इज दैट क्लियर? सावधान रह जाइए। अतः अब जो बाजार ऊपर की तरफ चले, एग्जिट, कंप्लीटली एग्जिट। बाजार का आने वाला वक्त अच्छा नहीं है। 15-20 दिन बाद बाजार हो सके तो एक करेक्शन में एंटर कर जाए। इसलिए 200-300 पॉइंट चलने के गिरने के बाद जो बाजार चले 21,500, 600 के आसपास आए, 21,400, 500 जहां भी वो टॉप मारे, वहां एक बार आप लोग अपनी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म
कि पोजीशन से निकलने का प्रयास करिए। बाजार में खतरा मंडरा सकता है। ठीक है, खतरा कहां से आ सकता है? जहां तक मेरा अनुमान है कि यूएसडी आईएनआर यानी भारतीय रुपया डॉलर के सामने भयंकर रूप से कमजोर हो चुका है। आज 83, ये देखिए, ये मैंने चार्ट निकाल कर रखा है, आज 83.41 पर क्लोज दिया है। मैंने कल इसने क्लोज दिया था 8 दिसंबर 2023 को, उसने 83.41 पर क्लोज दिया है। ये शायद ब्रेकआउट करेगा, ये ठीक ठाक ऊपर की तरफ चल पड़ेगा और यही कारण बनेगा भारतीय बाजारों के गिरने का। और उधर डॉलर इंडेक्स भी अपना लो बनाकर अपनी ऊपर की यात्रा आरंभ कर चुका है। अब वो क्यों ऐसा करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। ऐसे क्या कारण बनेंगे जिससे कि भारतीय रुपया कमजोर होगा, डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा और भारतीय बाजार नीचे आएगा। ऐसा क्यों होगा ये हम लोग आगे जाके चर्चा करेंगे। अब आने वाले वक्त में आप सावधान हो जाइए। एक बार हम लोग फिर ऊपर की तरफ जाएंगे 200-300 पॉइंट गिरने के बाद 20 तारीख के आसपास हम लोग 20-25 तारीख के आसपास हम हो सके तो हम लोग एक बार टॉप बनाएंगे। उसके बाद फिर बाजार एक करेक्शन में एंटर हो सकता है। ठीक है, अभी 10-15 दिन के लिए बाजार में कोई बड़ी गिरावट की आशंका नहीं है। लेकिन हाँ, 14 दिसंबर 2023 उस दिन बाजार, वो जो एक्सपायरी वाला दिन है, उस दिन बाजार हो सके तो बहुत वोलेटाइल रहे। हो सके तो 200-250 पॉइंट निफ्टी गिर भी जाए, स्टॉक्स अच्छे खासे करेक्ट भी हो। उस दिन सावधान रहिए। 14 दिसंबर 2023 को सावधान रहिएगा काम करने में। उस दिन हो सके तो हम लोग एक ठीक ठाक करेक्शन दे दें, लेकिन वो करेक्शन न लॉन्ग लास्टिंग होगी या बहुत बड़ी होगी। छोटी मोटी करेक्शन होगी, डीप होगी, हम लोग फिर रिकवर कर जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग 21,000 के ऊपर की यात्रा करेंगे और वो यात्रा अंतिम यात्रा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। और हाँ, 2 स्टॉक्स मैंने समझाए थे 24 तारीख को, टाटा पावर और अडानी पावर। साथियों देखिए विश्लेषण क्या, कैसे मैंने विश्लेषण किया था और क्या विश्लेषण किया था, उसके बाद बाजार कैसा चला। 24 तारीख वाला आप विश्लेषण जरूर देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, तब आपको इस वीडियो का महत्व आपको पता चलेगा। किस तरह मैंने टाटा पावर और अडानी पावर का विश्लेषण करके आपके सामने रखा था। देखिए साथियों, उन वीडियोस को देखिए, फिर हमारे इस वीडियोस के महत्व का महत्व आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आने वाला सप्ताह आपके लिए मुनाफेदार हो, आप ठीक ठाक मुनाफा कमाएं और आपके आने वाला जीवन सुखी हो। इसी कामना के साथ मैं आज का अपना वीडियो समाप्त करता हूं। नमस्कार।